जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित सर के साथ। आज हम कवर करेंगे इस इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा हमारा आज का, जो कि है प्रतिरोधों का संयोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको खूब अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, क्या होता है चलिए देखते हैं। देखो, जब किसी विद्युत परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध रेजिस्टर लगाए जाते हैं तो उन्हें प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, देखो श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। अब एक चीज देखो, उससे पहले थोड़ा सा हम प्रतिरोध के बारे में जान लें। प्रतिरोध क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या है, आपका एक तार है, कोई चालक क्या है, तार है। अब इस चालक में क्या होगी, धारा बहेगी और धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। अब इसमें जब धारा बहेगी तो हम कहेंगे कि इसमें जो धारा को रोकने वाला हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आपको ट्रैफिक मिल जाता है ना, तो वहाँ ट्रैफिक आपको रोकने का काम करता है। उसी तरह से जो धारा के रास्ते में क्या अवरोध उत्पन्न करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है प्रतिरोध। जो धारा के रास्ते में क्या करे, अवरोध उत्पन्न करे। भाई धारा ऐसे चल रही, विद्युत धारा ऐसे जा रही भाई सीधी एकदम मस्त मगर, लेकिन तभी इसके बीच में क्या आ जाएगा, एक प्रतिरोध। ये क्या करेगा, धारा को रोकने का काम करेगा। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, देखो प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारा ओम। क्या होता है इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है ओम। और अगर ओम के नियम से देखें तो हमारा क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो V बराबर आई आर अगर होता है तो यहाँ से जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। एक सॉरी, हमें प्रतिरोध का निकालना है ना, तो यहाँ V बाई क्या हो जाएगा, आई। V का मात्रक क्या होता है, V का मात्रक होता है वोल्ट और I का धारा होता है एम्पियर। ठीक है, I का मात्रक होता है एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति में एम्पियर भी इसका एक क्या हो सकता है, मात्रक हो सकता है। और एक जो सबसे फेमस है वो क्या है, ओम। चलो ठीक है, फिर उसके बाद देखो जब ऐसे क्या हो, इसका चिन्ह कैसे होता है भाई, चिन्ह कैसे होता है प्रतिरोध का, अगर चिन्ह देखा जाए तो वो कैसे होगा, कुछ इस तरह से ऐसे बना दिया जाएगा। हम कहेंगे ये क्या है, प्रतिरोध, या तो आर से या तो इसको ओम से दर्शाते हैं। ठीक है, चलो अब क्या होता है किसी परिपथ में, जैसे हम क्या करेंगे, एक परिपथ लेंगे, बैटरी जोड़ देंगे इसमें और यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरह से निशान बना देंगे। देखो कुछ इस तरह से क्या बना देंगे, निशान। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रतिरोध हो जाएगा, ये दूसरा प्रतिरोध हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, तीसरा। यहाँ पे किसी V वोल्ट की क्या लगी है, बैटरी, कुछ इस तरह से होगा। चलिए तो इसके संयोजन के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे एक परिपथ में ढेर सारे क्या लगा दिए गए हैं, प्रतिरोध लगा दिए गए हैं, तो हम कहेंगे ये प्रतिरोधों का क्या है, संयोजन है। लेकिन प्रतिरोधों का संयोजन कितने टाइप का हो सकता है, एक हमारा क्या होता है श्रेणी, एक क्या होता है समांतर। ठीक है, अब श्रेणी क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। देखो श्रेणी यानी सीरीज। अब संयोजन, सीरीज संयोजन जो है यानी कि श्रेणी संयोजन, जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है तो इसे श्रेणी संयोजन कहते हैं। अब देखो एक के बाद एक कैसे, मतलब कि जब देखो क्या होगा, एक चालक तार है, इसमें ऐसे जोड़ दिया गया, फिर उसके बाद एक का सर एक का पूंछ, एक का सर एक का पूंछ पकड़ के ये क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या जाएगी, हमारी आई धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो अब देखो इसमें क्या होता है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अब श्रेणी क्रम का मतलब समझ लो लाइन, लाइन कुछ बच्चे एक का हाथ पकड़ के एक ऐसे लगे हुए हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम। अब देखो यहाँ पे भी एक लाइन से लगे हुए हैं ना, तो ये हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम, उसके बाद है इसकी विशेषताएं क्या है भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ने की विशेषताएं क्या है। सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होती है, समान होती है। मतलब इस प्रतिरोध में भी धारा क्या होगी, समान होगी, इसमें भी क्या होगी, समान होगी, इसमें भी क्या होगी, समान होगी। यानी R1 में भी क्या होगा, समान होगा, R2 में भी समान होगा और R3 में भी समान होगा। चलो अब समान होगी तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, मतलब विभाजित हो जाता है। अगर यहाँ V1 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3। मतलब धारा तो सब जगह क्या है, सेम है, धारा यहाँ भी आई होगी
और यहाँ भी आई होगी, लेकिन जो विभवांतर है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे केस में हमारा टोटल विभवांतर क्या निकल के आ जाएगा, वी नेट, यानी कि पूरा का पूरा विभवांतर क्या हो जाएगा, हम सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। V1 प्लस में V2 प्लस में क्या हो जाएगा, V3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, V बराबर होता क्या है, V बराबर ये होता है I R, और ये कैसे होता है, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है हमारा IR, और ये कहाँ से होता है, ओम के नियम से। चलो V का मान पुट करते हैं, V बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा IR बराबर यहाँ पे V का मान क्या हो जाएगा I, क्योंकि I सब जगह क्या है सेम, तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 प्लस में यहाँ पे I सेम है R2 हो जाएगा, फिर प्लस में I क्या हो जाएगा सेम, यहाँ क्या हो जाएगा R3। अब एक काम करो, सब में से I कॉमन करो, कॉमन करेंगे हम I, तो ये हो जाएगा I, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो अब यहाँ से देखेंगे I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी जो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ रहा है, यानी किसी भी परिपथ में जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों सभी प्रतिरोध, तो उनका कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3 डॉट 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 डॉट, मतलब जितने प्रतिरोध रहेंगे, n नंबर प्रतिरोध अगर रहेंगे तो उनका भी क्या फॉर्मूला क्या होगा, सेम। लेकिन कंडीशन क्या है, ये सब के सब किस में जुड़े होने चाहिए, एक सीरीज में, एक क्या होना चाहिए, श्रेणी। चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है वो क्या निकल के आ जाता है हमारा, R बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, एक डेरिवेशन की तरह है, ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे समांतर संयोजन। अब समांतर संयोजन क्या है और इसके क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम बात करेंगे क्या, कि समांतर क्रम में कैसे जुड़ा जाता है। जब सभी प्रतिरोधों को दोनों सिरे एक ही बिंदु से जुड़े हों तो इसे समांतर संयोजन कहते हैं। विशेषताएं क्या हो जाएंगी इसकी, सभी प्रतिरोधों में जो विभवांतर है ना वो कैसा हो जाएगा, समान, जैसे धारा विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है, तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका सूत्र ये होता है। अब देखो ये सूत्र आया कैसे, इसको डिराइव कर लेते हैं। देखो मान लो क्या है, हमारे पास एक बिंदु से सारे प्रतिरोध क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। यहाँ पे एक प्रतिरोध यहाँ जुड़ा रहेगा, फिर एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा होगा, एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा होगा। अब उसके बाद सबको कहाँ मिला देंगे, एक बिंदु से। देखो यहाँ पे देखो एक ही बिंदुओं से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब यहाँ से ला करके हम इसको क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे बैटरी। अब एक चीज़ देखो, पैरेलल का मतलब होता है समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाओं को एक बिंदु से जोड़ दिया जाए और वहाँ पे क्या लगा दिया जाए, बैटरी, और समांतर रेखाओं में क्या जोड़ दिया जाए, प्रतिरोध, तो यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा हो जाता है समांतर क्रम। समांतर संयोजन कह सकते हैं, क्या, समांतर संयोजन कह सकते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्रतिरोध, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज है बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ भी वोल्टेज, यहाँ भी वोल्टेज। अगर ये प्लस का है तो ये कैसा होगा, माइनस का। अब वोल्टेज देखो यहाँ भी सेम जा रहा होगा, यहाँ भी सेम रहा होगा, यहाँ भी सेम रहा होगा, लेकिन इनकी धारा क्या होगी, यहाँ से आई धारा तो आ रही होगी, लेकिन आगे जाकर के यहाँ तीन भागों में क्या हो जाएगी, बट जाएगी। तो यहाँ पे जो धारा हो जाएगी आई, एक मिनट, यहाँ 3 है ना, तो इसको 3 कर लो, यहाँ क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1, सॉरी, क्या हो जाएगा, I1। तो मतलब जो धारा होगी वो सब जगह क्या होगी, अलग अलग। तो चलो, तो हमारा कुल धारा कितनी आ जाएगी, अगर हम कुल धारा का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, देखो कुल धारा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I = I1 प्लस में I2 प्लस में I3। अब देखो कुल धारा, अब हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, देखो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। अब ये V/R हुआ कहाँ से, देखो पिछले नियम में हमने देखो यहाँ पे देखा कि ओम के नियम से अगर हम यहाँ पे I यहीं रहने दें, R को इधर ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाएगा,
आई बराबर क्या हो जाएगा, v बाई आर हो जाएगा। तो चलो इस आई का मान ना यहाँ पुट कर दो, सभी वैल्यू में क्या करो पुट करो। तो इसको चलो करिए यहीं कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई, देखो आई सॉरी आई तो पहले से ही है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आई की जगह पे v बाई आर हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बाई आर वन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में v बाई आर टू हो जाएगा। यहाँ पे प्लस v बाई क्या हो जाएगा, आर थ्री हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो v क्या है, वोल्टेज सब जगह क्या है सेम है, लेकिन जो प्रतिरोध है वो डिफरेंट है और जो धारा है वो क्या है डिफरेंट है। तो अब यहाँ से फिर वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे v को कॉमन कर लेंगे। तो v को जब कॉमन करेंगे तो v अपान में क्या हो जाएगा r, और यहाँ v को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपान में r1 प्लस में 1 अपान में r2 और प्लस में 1 अपान में r3। ठीक, अब उसके बाद इस v से ये v क्या हो जाएगा कैंसिल। तो टोटल प्रतिरोध हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे टोटल जो प्रतिरोध आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध वो हो जाएगा 1 अपान में r1 1 अपान में r2 और प्लस में 1 अपान में r3। ये जो होगा हमारा क्या होगा तुल्य प्रतिरोध। अब अगर n नंबर ऑफ प्रतिरोध हैं तो n होंगे तो यहाँ जितने प्रतिरोध होंगे उतने हम क्या करेंगे इनको बढ़ा लेंगे। अब एक चीज़ देखो, ये दो डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार पूछे जाते हैं और इनसे जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। चलो एक छोटा सा सवाल है उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। देखो दो प्रतिरोधों 4 ओम तथा 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़े, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलो देखो अगर दो प्रतिरोध हैं उनको किस में जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, तो कुछ इस तरह से जोड़ा गया होगा, है ना। अब यहाँ पे एक क्या होगा 4 ओम का प्रतिरोध होगा और यहाँ पे एक क्या होगा 6 ओम का प्रतिरोध होगा और इसमें धारा आई क्या रहेगी बह रही होगी। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो जब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, तो यहाँ होता था R1 प्लस में क्या R2। चलो R1 प्लस में R2, तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो R1 का मान कितना है 4 और R2 का मान कितना है 6। तो टोटल प्रतिरोध हमारा क्या आ जाएगा 6 और 4 10, ये क्या हो जाएगा 10 ओम। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो बहुत सिंपल है, श्रेणी क्रम तो एकदम हलवा है, आप लोग ऐसे अच्छा चबा जाओगे, है ना। चलो श्रेणी क्रम तो हो गया, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे दो प्रतिरोध 6 तथा 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध। अब समांतर क्रम में कैसे जुड़े होंगे, देखो एक बिंदु होगा यहाँ से इधर यहाँ से इधर। अब यहाँ से देखेंगे तो एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा होगा, एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से क्या जोड़ देते हैं बैटरी। अब यहाँ पे कितने, एक 6 ओम का है और एक कितना है 3 ओम का। अब इनका क्या निकालना है हमें तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था 1 अपान में R 1 अपान में R2 अरे सॉरी 1 अपान में R1 प्लस में 1 अपान में R2। देखो अगर यहाँ पे दो प्रतिरोध है ना और वो समांतर क्रम में है तो एक आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखो, शॉर्ट ट्रिक ये है कि R1 प्लस में क्या हो जाएगा, देखो R1 प्लस में R2 बटे में क्या हो जाएगा हमारा R1 इंटू में R2, ये हो जाएगा। लेकिन ये किसके बराबर होगा 1 अपान में R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा R1 इंटू में R2 अपान में R1 प्लस में R2। ये हमारा क्या होता है बाबू एक शॉर्ट ट्रिक होता है और ये शॉर्ट ट्रिक कुछ होता नहीं है, इसी को सॉल्व करते हैं ना तभी आता है। देखो कैसे होता है ये शॉर्ट ट्रिक, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं मान रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान में R, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा R1 इंटू में R2। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा R1 से R1 कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा R2, क्योंकि प्लस है तो इसको आगे लिखे उसको पीछे लगे कोई फर्क पड़ता नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा R1। अब इसका तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा R और यहाँ हो जाएगा R2, क्योंकि इसको आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस है तो आसानी से लिख लेंगे। चलो लिख लेते हैं R1 प्लस में R2, ये हो जाएगा बराबर में ये कहाँ चला जाएगा ऊपर R1 इंटू में R2। अब उसके बाद R बराबर क्या हो जाएगा,
R बराबर यहाँ R1 R2 बटे क्या हो जाएगा R1 और प्लस में R2। ठीक, चलो यहाँ से देखो, यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा प्लस में R2 हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले पे उठा के रख दो, देखो मान रख दो यहाँ पे, तो टोटल प्रतिरोध बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे हम रख देंगे किसको 1/, देखो सॉरी हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूले पे रखना है ना, तो फॉर्मूले पे रख लेते हैं। देखो फॉर्मूले पे हम रख लेते हैं, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है R2, तो R2 का मान हम R2 3 को मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, और फिर उसके बाद इनटू में 6 हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा R2 प्लस में R1, तो ये हो जाएगा 3 + 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6 3 18 हो जाएगा, अपान में 6 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर ये 2 बार कट जाएगा 2 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो R बराबर 2 ओम हो गया। अब एक जो चीज है, देखो हम लोगों ने एक समांतर पढ़ लिया और एक श्रेणी पढ़ लिया, लेकिन अब हम देखेंगे एक और क्रम जो कि हम जानते हैं, और वो कुछ है नहीं, सिर्फ इनका क्या है संयोजन। अब मान लो हमने ऐसे लगाया, यहाँ पे देखो ऐसे यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाया, फिर यहाँ से 2 प्रतिरोध निकाल दिए हमने यहाँ पे, अब उसके बाद इसको जोड़ा, फिर यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध और लगा दिया, अब इसके बाद हमने इसमें क्या जोड़ दिया बैटरी। अच्छा ये बताओ ये कौन सा क्रम, अब हो गए ना कंफ्यूज। अब देखो यहाँ पे ये, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए और ये क्या हो जाएंगे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, लेकिन अगर देखो ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, लेकिन ये दोनों किसमें है समांतर में। ऐसे जब केस होते हैं ना, तो बीच में जो होता है पहले हम उसको पकड़ते हैं और उसको क्या कर लेते हैं सॉल्व। चलो सॉल्व करके बताते हैं आप। मान लो इसे हम क्या कहते हैं मिश्र, क्या इसको कहते हैं मिश्र संयोजन, यानी अगर श्रेणी और समांतर दोनों एक ही में दे दे तो उसे हम क्या कहेंगे मिश्र। अगर हम इसको क्या मान लें R1, इसको मान लें R2, इसको मान लें R3 और इसको मान लें क्या R4। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इन दोनों को सॉल्व कर दे, इसको एक प्रतिरोध बना दे, तो ये क्या एक तीनों श्रेणी में हो जाएंगे। चलो तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा 1/, में एक काम करो नंबर्स ले लेते हैं इसकी जगह पे, थोड़ा और आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1 1, सबका मान कितना 1 ओम 1 ओम और 1 ओम कर लेते हैं। तो अब सबका मान जब 1 ओम हो जाएगा, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/, में R = 1/, में क्या हो जाएगा पहला 1 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1/, में R बराबर क्या हो जाएगा ये 2, तो R बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे तिरछा मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। यानी कि अगर टोटल तुल्य प्रतिरोध देखें इन दोनों समांतर क्रम में, तो ये 0 क्या हो जाएगा 5। तो अब ये 0.5 ओम हो जाएगा, तो यानी ये जो टोटल प्रतिरोध इसका मान है वो कितना है 0.5 ओम है। तो अब ये और ये किस में आ गए श्रेणी क्रम में। तो अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आसान ही होता है, R बराबर क्या होता है R1 प्लस में ये हो जाएगा, R2 ये हो जाएगा हमारा 0.5, R3 ये हो जाएगा हमारा। अब ये टोटल मिला के कितने हो गए हमारे 2.5। अब 2.5 ओम हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है उसको कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अच्छा ये बताओ अगर ऐसा हो जाए कि 4 ओम 4 ओम और 4 ओम, ठीक है, एक बार क्या जुड़े हैं श्रेणी में जुड़े हैं और एक बार किस में जुड़े हैं समांतर में जुड़े हैं, ठीक है, समांतर में जुड़े हैं। चलो थोड़ा गलत हो गया लेकिन आप लोग समझदार हो, है ना, समझदार तो हो ही। चलो अब यहाँ समांतर में भी क्या है 4 ओम है और 4 ओम है, तो अब बताओ इन दोनों में से श्रेणी का जो प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा होगा कि जो समांतर में है प्रतिरोध वो ज़्यादा होगा। तो हमेशा किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जो समांतर में जुड़ा है या श्रेणी में। तो जो श्रेणी में जुड़ा होगा ना
उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये कैसे होता है, चलो देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस में R2, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 ओम हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 में R बराबर 1 में 4 प्लस में 1 में क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ 1 में R बराबर क्या कितना हो जाएगा, 2 बटे में क्या 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे में 2। तो R बराबर अगर तिरछा मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा 2। देखो प्रतिरोध किसका कम आया, समांतर वाले का या श्रेणी वाले का। तो यहाँ पे जो समांतर वाला होगा वो हमेशा श्रेणी वाले से, अगर दोनों सेम प्रतिरोध में है, एक समांतर में जुड़ा हुआ है एक श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो जो होगा हमारा जो समांतर क्रम वाला होगा वो क्या होगा हमारा, हमेशा कम आएगा। इसका जो प्रतिरोध है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये नोट करके आप लोग रख लेना। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, आगे चलते हैं। चलो इसमें एक पॉइंट और है, एक पॉइंट नहीं 2-3 सवाल हैं जो हम करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। चलो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से है, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से जुड़े हैं और यहाँ पे एक प्रतिरोध क्या है, अब यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी जाए 12 वोल्ट, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है एक धारा का मान और एक तुल्य प्रतिरोध। अब देखो तुल्य प्रतिरोध कैसे बताएंगे सही, पहले वो तो दो नंबर्स तो दो इसको 2 मान लो, इसको भी 2 मान लो, इसको भी 2 मान लो और इसको भी क्या मान लो 2, ठीक है। अब ये सब क्या है 2 ओम 2 ओम। तो अब बताओ पहले आप किसको सॉल्व करोगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों हमें श्रेणी में दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों हमें कैसे दिख रहे हैं, समांतर में। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। ओके चलो यहाँ पे समांतर वाला फॉर्मूला लगाओ, 1 में R इज इक्वल्स टू 1 में ये वाला 2, फिर प्लस में 1 में ये वाला 2 बीच वाला, फिर एक ऊपर वाला। तो अगर इन सबको जोड़ेंगे, देखो हर बराबर होता है तो हम क्या कर लेते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं। तो 1 प्लस में 1 तो 1 में R बराबर क्या हो जाएगा ये। अब ये 1 में R किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 3/2 के बराबर। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा 2/3। यहाँ पे देखो इन तीनों का प्रतिरोध टोटल मिलके कितना हो गया हमारा 2/3। अब ये और ये किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस में क्या R2। अब यहाँ ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो R बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यही है, सॉरी 2 में क्या है 3 है, यहाँ पे 2 में क्या है 3, प्लस में कितना है हमारा 2। चलो जोड़ लेते हैं। तो R बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ एलसीएम 3 हो जाएगा। अब यहाँ 2 प्लस में क्या करेंगे 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो R बराबर कितना होगा 6 2 8 में क्या हो जाएगा 3। इसको और सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18। तो R बराबर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, फिर उसके बाद 3 6 18, 3 6 18, तो यहाँ इस पे हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो फाइनल प्रतिरोध निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 2.6 पे क्या बार ओम। लेकिन अभी धारा भी तो ज्ञात करनी है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो धारा क्या होगी, I बराबर क्या होता है V/R। तो V का मान कितना दिया गया है हमें 12 और R का मान कितना दिया गया है 2.6, ठीक है। अब 2.6 लिख लो, चाहे इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/3 लिख सकते हैं, 8/3 लिख सकते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से धारा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये 12 3 36 बटे क्या हो जाएगा 8। तो 8 से काटेंगे, 8 चौक के 32 होगा, ठीक, बचेगा 4। तो 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, यानी धारा का जो मान आएगा वो 4 क्या आ जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4.5 एम्पियर आ जाएगा। अब आई होप आप इससे जुड़े सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो कुछ आप लोग के लिए होमवर्क है, वो आप लोग करके उसका आंसर आप लोग कमेंट में फेंक के मारेंगे। ओके चलो।
करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आउट लेना हो तो ले लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए, होमवर्क है, वो आप लोग को करने होंगे, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा। नेक्स्ट अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर वीडियो बना दिया जाएगा। ये यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या 2, सब क्या है ओम ओम ओम। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अगर बीच इनके बीच विभवांतर कितना हो, V बराबर कितना हो 12 वोल्ट हो, तो I का मान भी फाइंड करो, ठीक। अब एक क्वेश्चन और दे दें आप लोग को जो थोड़ा ट्रिकी है, इसको हम नेक्स्ट जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, अब उसके बाद यहाँ पे भी एक कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे भी देखेंगे अरे यहाँ पे एक और है, यहाँ पे कितने हैं 4। ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक गया है, यहाँ अगर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ऐसे ऐसे करके ये 10 तक गया है, 10 नंबर तक गया है, 10 पदों तक गया है। तो आपको क्या निकालना है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, टोटल आर का मान निकालना है। हालांकि ये थोड़ा टफ है लेकिन इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।